दोस्तों, मैं आप सभी से नाराज हूं क्योंकि मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं और आप सभी को एंटरटेनमेंट करता हूं और आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमती राव दोनों को पूछ पूछ कर भोजन करवा रही थी। इसी चक्कर में कुंवर नयन ने तो ओवर ईटिंग भी कर ली। आज तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया हमने, इतना कहकर कुंवर नयन ने अपने पेट पर हाथ फेरा तो माँ बेटी दोनों हंस पड़ी। फिर श्रीमती राव किचन में जाकर कुछ चूर्ण लेकर आई और बोली, लो बेटा, यह खा लो, इससे खाना पच जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। कुंवर नयन ने उस चूर्ण को खा लिया और कुछ ही देर बाद उन्हें एक डकार आने के बाद महसूस हुआ कि उनका पेट हल्का हो गया है। अच्छा आंटी जी, अब तो काफी समय हो गया है, हम अपने होटल जाते हैं, आप भी आराम करिए, सो जाइए समय से। कुंवर नयन ने कहा, अरे बेटा, इतनी रात में कहाँ जाएंगे आप, यही सो जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर उन्होंने गेस्ट रूम खोल दिया और शंखिता ने अपने भाई रजत का नाइट ड्रेस लाकर दे दिया। कुंवर नयन नाइट ड्रेस लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। अगले दिन 11 बजे शंखिता और कुंवर नयन डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और श्रीमती राव उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पर ही लाकर दे रही थी। तभी शंखिता का फोन बज उठा। शंखिता ने ब्रेकफास्ट करते करते फोन उठाया तो देखा उसमें ऑफिस का नंबर फ्लैश हो रहा था। हेलो, शंखिता ने कहा, क्या बात है मिश्रा, आप अभी तक ऑफिस नहीं आई है? दूसरी तरफ से कुंवर आदित्य प्रताप बोल रहे थे, सर हमने 3 दिन की लीव ली है। शंखिता ने जोर देकर कहा, हमने आपके लीव कैंसिल कर दी थी कल ही, क्या आप भूल गई है? आप ऑफिस आइए, जल्दी घर चली जाइएगा, जरूरी काम है। इतना कहकर कुंवर आदित्य प्रताप ने फोन काट दिया। शंखिता का चेहरा बिगड़ गया था कुंवर आदित्य प्रताप के इस फोन कॉल से। क्या हुआ प्रिंसेस? कुंवर नयन ने जब शंखिता का चेहरा देखा तो पूछ लिया। हमने 3 दिन की छुट्टी ली है, मगर हमारे खड़ूस सीईओ ने उसे कैंसिल कर दिया, अब कह रहे हैं ऑफिस आ जाओ, जरूरी काम है। शंखिता ने कुर्ते हुए कहा, अब जाना तो पड़ेगा ही आपको, कोई बात नहीं, आप ऑफिस चली जाइए, शाम को मिलते हैं। कुंवर नयन ने कहा, ठीक है, तब तक आप घर पर मॉम के साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। शंखिता ने कुंवर नयन से कहा, अरे हमें अपने कपड़े भी तो चेंज करने हैं। ऐसा करते हैं, अभी हम आपके साथ होटल निकल जाते हैं, फिर शाम को आप हमें लेने आ जाइएगा, हम अपना लगेज लेकर यहाँ आ जाएंगे। कल तो भाई दूज का त्योहार है, कल हम आपसे आपके साथ यह त्योहार मनाकर शाम को डोट निकल जाएंगे। ठीक है हमारी प्यारी सी गुड़िया। कुंवर ने बड़े प्यार से शंखिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। शंखिता ने हाँ में सिर हिलाया और वह अपने कमरे में चली गई तैयार होने के लिए। कुंवर नयन होटल में के रूम में अपने सामान पैक करने के साथ ही आराम से बैठ गए थे। उन्हें मालूम था शंखिता उन्हें लेने कभी भी आ सकती है। वह बैठे बैठे बस एक ही बात सोच रहे थे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पुरोहित जी के कहे मुताबिक शंखिता वो खोई हुई बच्ची है जिसका 6वां जन्मदिन मनाने उसके पेरेंट्स यहाँ आए थे। वे यह भी कह रहे हैं कि उस बच्ची के ग्रह भारी थे और उसकी पूजा होनी थी और उस दिन हम भी उसी मंदिर में अपनी
बहन की पूजा और छठा जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। उनके भी ग्रह भारी थे और ग्रह पूजा होनी थी, और फिर भगदड़ मच जाने की वजह से वह हादसा हो गया जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए हैं। हमें पूरा यकीन है कि पुरोहित जी के कहे मुताबिक शंखिता ही हमारी बहन संशिता राजे हैं, लेकिन यह बात हम उन्हें कैसे कहें? श्रीमती राव ने विश्वास करके बड़े प्यार से हमें अपने घर में रहने दिया, और हम उनसे जाकर यह कह दे कि शंखिता ही हमारी बहन है, हम उन्हें लेने आए हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? फिर शंखिता जो खुद ही अपना खोया हुआ परिवार ढूंढ रही है, क्या वह हमें अपना लेंगी? हमें याद आ रहा है, उन्होंने हमारे ब्रेसलेट और पेडेंट को देखकर वह काफी पूछताछ कर रही थी, और फिर उन्होंने यह कहा कि यह उन्होंने अपनी सहेली के पास देखा था जो अब कहीं चली गई है, जिसका कोई अता पता नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर वे खुद खोई हुई लड़की है तो उनके गले में या हाथ में वह लॉकेट और पेडेंट होना चाहिए, किसी और के पास क्यों? और फिर इन्हें कैसे पता है कि वह किसी और के पास था और वह कहीं और चली गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे खुद इस बात को जान गई है? और सोचते सोचते कुंवर नयन का सिर दर्द करने लगा। शंखिता ऑटो हायर करके ऑफिस की ओर चली जा रही थी, क्योंकि उसकी बाइक तो कल ऑफिस में ही रह गई थी। उसका मूड पूरी तरह से खराब था। जब छुट्टी ले रखी है तो कैंसिल करने का क्या मतलब है, और वह भी त्योहार के दिन? इस खड़ूस सीईओ को तो मैं आज बहुत कुछ सुनाकर आऊंगी। खुद ही मुझे नौकरी से निकालने को मजबूर हो जाएगा, नहीं करनी मुझे उसके यहाँ नौकरी। बड़बड़ाती हुई शंखिता ऑफिस बिल्डिंग के नीचे के पोर्च में पहुंच गई। वहां से लिफ्ट लेकर ऊपर अपने केबिन में पहुंच गई। जैसे ही वह अपने केबिन में पहुंची, उसने देखा कुंवर आदित्य प्रताप अपने ऑफिस के बाहर खड़े सीनियर मैनेजर से बात कर रहे थे। शंखिता ने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपने केबिन में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में चपरासी ने आकर कहा कि सीईओ साहब बुला रहे हैं। वो चुपचाप उठी और सीईओ कुंवर आदित्य प्रताप के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर रुककर उसने दस्तक दिया। कम इन। अंदर से एक रौबदार आवाज आई। हो, खड़ूस बिल्ला गुर्रा रहा है। मन ही मन बोलकर शंखिता ऑफिस के अंदर चली गई। गुड मॉर्निंग सर, शंखिता ने कहा। गुड मॉर्निंग। इतना कहकर कुंवर आदित्य प्रताप ने शंखिता की तरफ देखा, जिसकी नजरें टेबल पर झुकी हुई थी। हमसे नजरें मिलाकर बात किया करें, मगर ध्यान रहे कि हमें घूरने की जुर्रत न करें, कुंवर आदित्य प्रताप ने कहा। हमारी नजरें ही ऐसी है, इसलिए हमसे कोई उम्मीद ना रखें। आप हमें यह बताएं कि हमारी छुट्टियां मंजूर होने के बावजूद भी आपने हमें क्यों बुलाया, जबकि त्योहार का समय है। इस समय गैजेटेड हॉलिडे होनी चाहिए था। शंखिता धीरे से बोली। 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा कोई गजेटेड छुट्टियां नहीं होती है प्राइवेट ऑफिसेज में, समझिया। हमें समझाने की कोशिश मत करिए। कुंवर आदित्य प्रताप शंखिता की ओर घूर कर देखते हुए बोले। शंखिता का चेहरा बिगड़ गया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। बैठ जाइए। कुछ देर बाद कुंवर आदित्य प्रताप ने कहा। हमें नहीं बैठना। आपको हमसे क्या काम है, आप हमें बता दीजिए। मगर हम पहले ही बता रहे हैं कि हम सिर्फ लंच तक काम करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। हमें कल के त्योहार की तैयारी करनी है। कल कौन सा त्योहार है? दिवाली तो निकल गई है। कुंवर आदित्य प्रताप हैरानी से बोले। कल भाई दूज है। बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं।
आपकी कोई बहन नहीं है, शायद इसलिए आपके लिए इस त्योहार का कोई महत्व नहीं है। शट अप! कुंवर आदित्य प्रताप जोर से बोले। हमारी भी बहनें हैं, मगर हमारे पास काम इतना ज्यादा है कि हम भूल गए थे इस बारे में। इतना कहते ही उन्होंने सीनियर मैनेजर को वहां पर बुलाया और उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में सीनियर मैनेजर वहां पर आ गए। यस सर। सीनियर मैनेजर ने अंदर आते ही बड़े अदब से कहा, आपने हमें याद नहीं दिलाया कि कल भाई दूज है। कुंवर आदित्य प्रताप ने सीनियर मैनेजर से कहा, सॉरी सर, हमें लगा कि शायद आपको मालूम होगा। ऐसा करें, कल हॉलिडे घोषित कर दें। आज हाफ डे कर दीजिए। हम भी अभी इसी वक्त अपने महल स्वर्णगढ़ी को निकल रहे हैं। हमारी आज की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दीजिए। अगले हफ्ते के लास्ट 3 डेज मीटिंग के लिए रख लीजिए। जी सर। ठीक है, अब आप जाइए और जरूरी अनाउंसमेंट कर दीजिए कल के लिए। कुंवर आदित्य प्रताप ने कहा। जी सर। थैंक यू सर। इतना कहकर सीनियर मैनेजर पीछे मुड़े और ऑफिस से बाहर निकल गए। हमने आपसे बैठने को कहा था। कुंवर आदित्य प्रताप ने शंखिता की ओर घूर कर देखा और बड़े रोबदार आवाज से बोले। शंखिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उनके चेहरे पर जमा दी। आप हमें घूर रही है? कुंवर आदित्य प्रताप बोले। हमारी आंखें ही बड़ी बड़ी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है जैसे हम घूर रहे हैं। प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए। शंखिता ने धीरे से मगर चबा चबा कर शब्द बोले। किसने कहा आपकी आंखें बड़ी है? खुद की तारीफ खुद से कर रही है। कुंवर आदित्य प्रताप बोले। शंखिता को समझ में नहीं आया वह क्या जवाब दें, अंदर ही अंदर कुढ़कर रह गई। कॉफी पिएंगी या चाय? कुंवर आदित्य प्रताप उसी तरह रोबदार आवाज में बोले। कुछ नहीं, आप हमें काम बताइए। चहल एंड कंपनी से हमारी आज शाम मीटिंग थी। इसी से संबंधित काम था आपके लिए। चूंकि अब मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, इसलिए अब आप खाली हैं। आप जा सकती हैं, लेकिन आप चाहे तो एक कप कॉफी पी सकती है हमारे साथ। इसे भी एक काम समझिए। जहर पिला दीजिए आप तो वही सही रहेगा। मन ही मन शंखिता बोली, मगर प्रत्यक्ष में चुप रही और चुपचाप मुड़कर दरवाजे से बाहर जाने लगी। आपने हमारी चाय कॉफी का इनविटेशन ठुकराया है। सजा मिलेगी आपको। पीछे से गंभीर आवाज आई। जॉब एग्रीमेंट में चाय कॉफी इनविटेशन का कोई प्राविधान नहीं था। हमने इस बार अच्छे से पढ़ा है और उसकी एक कॉपी भी हमने रख ली है। फिर भी आप कहते हैं तो सजा भुगत लेंगे, मगर इस समय हम व्यस्त हैं। बिना देखे शंखिता ने कहा और बाहर निकल गई। बहुत ही पागल लड़की है ये। ऑफिस की बाकी लड़कियां तो हमारे साथ बात करने के लिए तरसती हैं और हम तो इन्हें कॉफी पीने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, मगर यह हमें भाव नहीं देती हैं। बेवकूफ लड़की। इतना कहकर कुंवर आदित्य प्रताप ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजा दिया। छोटे कुंवर, जल्दी से अपना काम खत्म करिए, हम दोनों अभी इसी समय स्वर्णगढ़ी रियासत की तरफ जा रहे हैं। कुंवर आदित्य प्रताप ने कुंवर अंशुल प्रताप को फोन पर कहा और खुद भी अपना बैग समेटकर जाने के लिए तैयार हो गए। चपरासी अंदर आया और उसने उनका बैग उठाकर आगे आगे चलने लगा। कुंवर अंशुल प्रताप इस समय पार्किंग में खड़े शंखिता का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कुंवर आदित्य प्रताप का फोन आया, वैसे ही शंखिता भी वहां आ गई।
हे ब्यूटीफुल, हम अपनी रियासत जा रहे हैं। पता नहीं हम वापस आएंगे या नहीं, लेकिन आपके साथ बिताए गए वक्त और आपके मॉम के हाथ का बनाया हुआ लंच हम नहीं भूल पाएंगे। कुंवर अंशुल प्रताप ने मुरझाए हुए स्वर में कहा। अरे भाई, कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने, मगर इस रोती हुई आवाज में ओह, अच्छा नहीं लगा। अरे मुस्कुराकर बोलिए ना। इतना कहकर शंखिता ने कुंवर अंशुल प्रताप के दोनों गाल खींचकर कान तक पहुंचा दिए और फिर बोली, यह हुई ना बात मुस्कुराने की। इस तरह मुस्कुराया करें बात करते समय। कुंवर आदित्य प्रताप अपनी कार के पास खड़े इन दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे, अगर कुंवर अंशुल प्रताप की समय पर क्लास नहीं गई तो मामला आगे भी बढ़ सकता है। आज ही इनकी क्लास लेते हैं। शंखिता जब कुंवर नयन के होटल पहुंची तो लंच का समय हो रहा था। कुंवर नयन होटल के रूम से चेकआउट हो चुके थे, इसलिए रिसेप्शन लॉबी में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। प्रिंसेस, क्या पहले लंच कर ले? कुंवर नयन ने पूछा। नहीं, घर चलकर लंच करते हैं। चलिए उठिए, शंखिता ने कहा और कुंवर नयन का बैग अपने कंधे पर डाल लिया। अरे रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। कुंवर नयन बैग वापस लेने लगे। आप अपना सूटकेस उठा लीजिए, वही काफी है, भारी नहीं है आपका बैग, शंखिता ने कहा और आगे आगे चल पड़ी। पार्किंग में आकर अपनी बाइक के पास खड़ी होकर उसने सोचा और पूछा, क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे बाइक में लगेज के साथ? हम भी यही सोच रहे थे कि बैग और सूटकेस कैसे एडजस्ट करेंगे। कुंवर नयन ने हंसते हुए कहा, एक काम करते हैं ना, आपका बैग हम अपने आगे रख लेते हैं, ऐसे फिक्र ना करें, गिरेगा नहीं। इतना कहकर वह बाइक पर बैठी और बैग आगे रखकर गले से लटका लिया। अब आप सूटकेस को बीच में रखकर उसके पीछे आप बैठ जाएं। आराम से घर पहुंच जाएंगे। ये हमारी बुलेट है, हमारी तरह ही मजबूत है। शंखिता हंसते हुए बोली। कुंवर नयन मुस्कुराए और उसके पीछे वैसे ही बैठ गए जैसा उसने कहा था। वैसे भी शंखिता 3-3 लोगों को बाइक में बिठाकर घूमती थी, तो बीच में तो यह एक छोटा सा सूटकेस मात्र ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे। थोड़ी ही देर में शंखिता ने बाइक अपने घर के आगे रोक दिया। दोनों बाइक से उतरे और घर के अंदर आ गए। मॉम, भूख लग रही है, खाना है या नहीं हम दोनों के लिए? घर के अंदर घुसते ही चिल्लाई। मुझे लगा तुम दोनों नहीं आओगे, इसलिए खाना नहीं बनाया, श्रीमती राव ने कहा। अरे तो आप भूखे रह जाती हैं क्या दिन में? शंखिता ने हैरानी से पूछा। हाँ, कभी खा लेती हूँ और कभी भूखे रह जाती हूँ। वैसे भी सुबह ब्रेकफास्ट लेट और हैवी करती हूँ ना, तो लंच की जरूरत नहीं पड़ती, श्रीमती राव ने कहा। फिक्र ना करो, अभी 10 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। तुम लोग तब तक चाय, कॉफी और मिठाइयां वगैरह ले लो, श्रीमती राव ने दोबारा कहा। आंटी, आप परेशान ना हो, एक काम करते हैं, चलिए ना किसी रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, कुंवर नयन ने कहा। जितनी देर में हम वहां पहुंचेंगे और ऑर्डर का खाना आएगा, उससे जल्दी मैं खाना बना लूंगी बेटा, आप फिक्र ना करो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो अच्छा लगता है घर में खाने वाले हो और मुझे पकाना पड़े, श्रीमती राव ने कहा और किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद आई तो उनके हाथ में कॉफी और ढेर सारा स्नैक्स, मिठाइयां आदि की ट्रे थी। दोनों भाई बहन कॉफी और मिठाइयां खाने लगे। श्रीमती राव किचन में जाकर फटाफट चावल दाल कुकर में चढ़ाकर आ गई।
मैंने तो सुबह तुम लोगों के जाने के बाद ही सब्जियां बनाकर रख ली थी रात के लिए, ताकि ज्यादा समय न लगे और मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर गपशप कर सकूं। बस दाल चावल ही बनाना है और उन्हें चढ़ाकर आ गई हूं, श्रीमती राव ने कहा और अपनी चाय पीने लगी। रात का खाना हम बनाएंगे, कुंवर नयन ने हंसते हुए कहा। क्या आपको खाना बनाना आता है? शंखिता ने अपनी नजरें उन पर गड़ा दी। अरे हमसे अच्छा ज्यादा खाना कोई नहीं बना सकता। हमें खाना बनाने का बहुत शौक है और तरह तरह के खाना बनाते हैं। हमारी मॉम तो हमसे बहुत परेशान रहती हैं। कुंवर नयन हंसकर बोले, मगर भाभी तो बहुत खुश होती होंगी आपके हाथ का खाना खाकर, उन्हें तो किचन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। आप सही कह रही हैं। वे किचन में सिर्फ पानी लेने के लिए जाती है, वो भी कभी मेड न हो तो। उन्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता, सिर्फ मैगी और अंडे उबाल लेती हैं। ओहो, बिल्कुल शंखिता की तरह, श्रीमती राव हंसते हुए बोली। कुंवर नयन बड़ी जोर से हंसे, फिर बोले, कोई बात नहीं, हमारी प्रिंसेस खाना बनाने के लिए नहीं है, वे सिर्फ ऑर्डर करने के लिए है। इनकी शादी तो ऐसे जगह पर करेंगे जहां इन्हें किचन में न जाना पड़े, खूब सारे नौकर और मेड्स होंगे और ये बैठे बैठे ऑर्डर देती रहे कि आज यह खाना पकेगा। श्रीमती राव हंसने लगी और बोली, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां शंखिता को किचन में ना जाना पड़े? अगर खड़ूस सांस मिल गई तो सिर के बाल नोचगी और मुझे गालियां देंगी कि मैंने खाना बनाना नहीं सिखाया। लड़कियों को सारे काम आने चाहिए, खासकर खाना बनाना। आपको नहीं मालूम, मेरी मॉम, मेरी पत्नी और मेरी भाभी तीनों ही अच्छी कुक नहीं हैं। इन तीनों को मैगी और एग्स, आलू और चावल उबालना आता है और सैंडविच बनाना आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कहकर कुंवर नयन हंसे, फिर बोले, अच्छा एक काम करेंगे, लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद मार्केट चलेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, डिनर बाहर करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। खाना बाहर ही खाएंगे। शंखिता चहक कर बोली। कुंवर नयन कहाँ है? हमें आए हुए आज 2 दिन हो गए हैं, मगर वे नजर नहीं आ रहे हैं। कुंवर समर ने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए कहा, अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गए हैं, आज आएंगे 3-4 दिन में। नारायणी ने लापरवाही से उन्हें देखते हुए जवाब दिया। लेकिन त्योहार के टाइम पर बीवी बच्चों को छोड़कर घूमने का क्या औचित्य है? कुंवर समर फिर बोले, वे तो जाना नहीं चाहते थे, मगर दोस्त जिद करने लगे, इसलिए चले गए। हमसे पूछा था उन्होंने, हमने ही कहा था चले जाएं, हम लोग हैं घर पर। नारायणी ने कहा, ओके। इतना बोलकर वे उठे और विंडो से बाहर देखने लगे, जहां समंदर शांत था, मगर उसकी चंचल लहरें किनारे पर आती और रेत पर बिखरकर खूबसूरत सी नक्काशी करती, फिर वापस चली जाती थी। देखने वाला मंत्रमुग्ध सा देखता रह जाता और उसी में खो जाता। शंखिता और श्रीमती राव दोनों अगले दिन सुबह सुबह भाई दूज त्योहार की तैयारी कर रही है। श्रीमती राव ने रंगोली बना दिया है और किचन में भी काफी सारी तैयारी कर ली है उन्होंने। अब वह संगीता को लेकर पूजा स्थल की ओर जा रही हैं, जो कि शंखिता ने ड्राइंग रूम में स्थापित कर रखा है। भाई दूज दीपों का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाई दूज को यम द्वितीया, भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।
इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना करती है। मत्स्य पुराण के अनुसार भाई दूज को मृत्यु के देवता यम को प्रसन्न करने के लिए उनका षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर चंदन, अक्षत अथवा रोली का तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं, फिर दाहिने हाथ में कलावा बांधती हैं। उसके पश्चात बहन अक्षत और पुष्प से आशीर्वाद देते हुए भाई के उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य व्यापार में कामयाबी की कामना करती है। भाई को मिठाई आदि खिलाती है। उपहार स्वरूप भाई भी बहनों को वस्त्राभूषण देकर उन पर अपने स्नेह की वर्षा करते हैं। तिलक लगाते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होता है। ऐसा करने से भाई को दीर्घायु और धन संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। बहन अपना सिर ढककर भाई के तिलक करती हैं। इस दिन काले वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। संध्या के समय बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना एवं उनकी कीर्ति के लिए यमदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से घर के दरवाजे पर सरसों या तिल के तेल वाला 4 मुख वाला दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाती हैं। साबुत अखरोट फोड़ती है मुख्य द्वार पर और यम देवता से परिवार को अनहोनी से बचाने की कामना करती हैं। शुभ मुहूर्त पर शंखिता ने कुंवर नयन को आसन पर उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके बिठाया और विधिवत दीप जलाकर रोली अक्षत का टीका लगाया और फिर येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बधनामी रक्षे मां चल मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंवर नयन की कलाई में कलावा बांधा। दीप से उसकी आरती उतारती हुई पूजा की थाली साइड में रख दी और कुंवर नयन की पसंद की मिठाई उनके मुंह में डाल दी। कुंवर नयन ने भी मिठाई का टुकड़ा उठाकर शंखिता के मुंह में डाल दिया और उसके पैर छू लिए। शंखिता बिदक कर पीछे हट गई और बोली, भैया क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ बहन के पांव छुए जाते हैं। वही कर रहे हैं हम, कुंवर नयन ने कहा और फिर कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर शंखिता के हाथ में रख दिया। भैया अब क्या है यह इतना सारा गिफ्ट तो आपने पहले ही दे दिया है, अब फिर क्यों दे रहे हैं? शंखिता ने लिफाफा वापस करते हुए कहा, प्रिंसेस वह सब गिफ्ट थे और यह शगुन है जो बहन के टीका लगाने के बाद भाई बहन के हाथ में रखता है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। आप अपनी जरूरत की छोटी मोटी चीजें ही ले सकती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं ले सकती हैं, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। कुंवर नयन ने हंसते हुए कहा और लिफाफा वापस शंखिता के हाथ में रख दिया। श्रीमती राव के भाई भी तब तक आ गए थे और उन्होंने भी अपने भाई के माथे पर तिलक किया, साथ ही मंत्र गाते हुए उनकी कलाई पर कलावा बांधा और उन्हें मिठाई खिलाया। चलो तुम सब अब आराम से बैठो, मैं तुम सब के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, श्रीमती राव ने कहा और वह किचन की ओर चली गई। शंखिता कुंवर नयन और श्रीमती राव के भाई श्री कान्हा जी राव के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गए और आपस में बात करने लगे। भैया आपसे फिर कब मुलाकात होगी? शंखिता आंखें नम करते हुए कुंवर नयन से पूछा। कुंवर नयन ने अपना बैग पैक कर लिया था और वे जाने के लिए तैयार खड़े थे। जब भी हमारी बहना हमें याद करेगी हम आ जाएंगे। हम रोज रात को डिनर के बाद वीडियो कॉल करेंगे, उसमें बात करेंगे। आज जब कभी मौका मिला तो हम आप दोनों को मुंबई भी घुमा कर लाएंगे, कुंवर नयन ने प्यार से शंखिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा भैया हमें एयरपोर्ट तक तो जाने दो अपने साथ, शंखिता ने कहा। नहीं प्रिंसेस, हम नहीं चाहेंगे कि आप वहां से अकेले रोते हुए वापस आए। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। आज त्योहार का दिन है, भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए घर पर रुके, कुंवर नयन ने कहा। तभी कैब आ गई।
और कैब वाले ने कुंवर नयन को फोन कर दिया। कुंवर नयन अपना सामान उठाए कैब के पास आ गए। शंखिता और श्रीमती राव भी बाहर गेट तक उन्हें छोड़ने आए। कुंवर नयन कैब में बैठे और कैब वहां से आगे बढ़ गई। पीछे से शंखिता हाथ हिलाते हुए उन्हें दूर तक जाते देखती रही और फिर वापस मुड़कर अपने बेडरूम में आ गई और बेड पर उल्टा लेटकर रोने लगी। इतने करीब होने पर भी अपने भाई से हम यह नहीं कह सके कि हम आपकी बहन हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम स्वार्थी हो गए। हम मॉम और उनके परिवार को नहीं छोड़ सकते जिन्होंने हमें उस वक्त उठाया था जब हम अकेले नदी के घाट के किनारे बेहोश पड़े थे। हम गलत हाथों में ना पड़ जाएं, यह सोचकर ये लोग अपने साथ ले आए, हमें पाला पोसा, हमारी हर तमन्ना पूरी की और बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ने भेजा। अब जब हमें अपना खोया परिवार मिल रहा है तो हम कैसे स्वार्थी बन जाएं, कैसे भूल जाएं इनके एहसानों को, हम इन्हें छोड़कर कैसे चले जाएं। सॉरी भैया, हमें माफ कर दीजिएगा, बस आप हमसे मिलने आते रहिएगा, इतना ही काफी है। शंखिता बड़बड़ा रही थी और रोए जा रही थी। कुंवर आदित्य प्रताप और कुंवर अंशुल प्रताप स्वर्णगृह महल पहुंच चुके थे। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप भाई दूज पर आ पाएंगे, इसलिए आपकी दोनों बहनें कल सुबह चौपर से आपके पास आने वाली थीं। रानी मां तेजस्वी राज कुंवर आदित्य प्रताप को प्यार से देखते हुए कहा, अरे माता श्री, हम तो काम में इतने व्यस्त थे कि हमें पता ही नहीं चला कि भाई दूज का त्योहार आ गया है। इनफैक्ट दिवाली वाले दिन भी हम ऑफिस में ही थे और हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आज दिवाली है, वरना हम उसी दिन आ जाते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताना।